गाँव के अंदर भागवत कथा का आयोजन हो रहा था। एक पंडित जी महाराज भागवत कथा का पाठ्य पाठन कर रहे थे, कथा बोल रहे थे। एक सेठ जी ने अपने प्रांगण में अपने घर के बाहर कथा का आयोजन रखा था। रोज शाम को श्रीमद् भागवत हुआ करती थी। घर के सारे लोग बाहर प्रांगण में बैठते थे। बहुत बड़ी कोठी थी। एक दिन एक डाकू उस गांव में घूमता घूमता सेठ जी की कोठी के अंदर घुस गया। क्यों? क्योंकि घर में तो कोई है नहीं, सारे बाहर है। अब वो सामान बटोरने लगा। क्या करने लगा? सामान बटोरने लगा। सामान बटोरते बटोरते बाहर से आवाज आई, बाहर कथा चल रही है भागवत, कि दो भाई कृष्ण बलराम बहुत आभूषणों से सजे हुए हैं, जिन्होंने मकराकृत कुंडल पहने हुए हैं, कुस्तंभ मणि पहनी हुई है, सोने की बांसुरी है और बलराम के हाथों में सोने का हल है। अब वो अंदर बैठा बैठा वो सारा सामान रख देता है। तो ये चोरी बाद में करेंगे, पहले थोड़ी कथा कर लो। ये दो भाइयों की जिन्हों की पंडित जी बता रहे हैं, ये मिलेंगे कहाँ? बोलते पंडित जी को पकड़ूंगा। उसने सारा सामान रखा, कहा ये तो छोटी मोटी चोरी है, इन दोनों भाइयों को ही लूट लूंगा तो जिंदगी बन जाएगी। अब वो बाहर जाके, जहाँ से पंडित जी जिस जंगल से जाते हैं वहां पर जाके खड़ा हो गया और पंडित जी का इंतजार करने लगा। अब पंडित जी वहां से निकले। अब वो डाकू आया, डंडा दे के मारा। पंडित जी महाराज रुक जाओ। पंडित जी कांपने लगे, दक्षिणा वैसे ही है छीनना। अब रुक गए। बोला कहो भगवान क्या बात है? कहा पंडित जी ये बताओ, जो तुम उन दो भाइयों के बारे में बता रहे थे वो सच है क्या? पंडित जी ने बोला हाँ बिल्कुल सच है। बोला उन्होंने कौस्तुम मणि पहन रखी है? बोला हाँ। बोला कौस्तुम मणि कैसी होती है? बोला वो कौस्तुम मणि ऐसी होती है कि जहाँ रख दोगे वहाँ प्रकाश हो जाएगा। अच्छा। और बोला उन्होंने कमरधनी सोने की पहन रखी है, अनंत अनंत आभूषण पहन रखे हैं, हीरे मोतियों से वो सजे हुए हैं, उनके गांठ कानों में कुंडल है, उनकी सोने की बांसुरी है बलराम जी का। उन्हें सारा श्रृंगार बता दिया। अब डाकू क्या बोलता है? अच्छा अब ये बता दो चुपचाप वो रहते कहाँ है? तो डाकू क्या पूछता है कि चुपचाप ये बताओ रहते कहाँ है? बोलते हैं वृंदावन में रहते हैं और सुबह सुबह जब धोली होती है, वो धोली प्रभात मुहूर्त होता है तो कृष्ण बलराम गैया चराने आते हैं। अच्छा। बोले कहाँ आते हैं? बोले कदम वृक्ष के पास, यमुना जी के तट के पास आते हैं। बोले अच्छा। बोले रोज आते हैं? बोले हाँ रोज आते हैं। पंडित जी मन के अंदर सोच रहे हैं कि इसका पीछा कैसे छुड़वाऊं, आज की बात है, कल कथा ही छोड़ के चले जाऊंगा। अच्छा तो कल भी आएंगे? पंडित जी बोलते हैं ये बोराएगा, ये पगलाएगा महाराज। पंडित जी बोले मैं तो कथा सुना रहा हूँ, चोरी के भाव के अंदर कृष्ण बलराम को ढूंढ रहा है। बोलते नहीं। हाँ हाँ कल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, तुम चले जाना। बोलते नहीं आए तो? बोला नहीं आएंगे, देख लो पंडित जी महाराज। बोला हाँ हाँ आएंगे। बोला ठीक है पंडित जी कल मिलेंगे, और माल मिला तो आधा तुम्हारा आधा मेरा। पंडित जी बोले भाई अब वो पंडित जी चले गए। पंडित जी जाते जाते सोच रहे कल आएगा पूछने, कल अंतिम दिवस है तो बोल दूंगा तू गलत दिशा में चला गया, फिर परसों पे डाल दो, फिर परसों देखेगा तो मैं चले जाऊंगा जब तक मेरी जान भी छूट जाएगी। नहीं तो ये क्या आदमी। अब बताओ कथा को उसने क्या समझ लिया? क्या समझ लिया? कथा को सच मान लिया। अब वो घर गया डाकू, सामने तामसिक आहार रखा हुआ है भोजन के लिए, लेकिन भोजन में मन भाग्यवान इसे हटा। क्या हुआ? वो दो लड़के हैं, मोर का मुकुट है और ऐसे ऐसे, वो पत्नी चुपचाप बैठ के सुन रही। अच्छा इतने अच्छे बालक है?
बोले हाँ मैं सुन के आया, उन दोनों को पकड़ना है और इतना धन आ जाएगा कि मुझे जिंदगी में चोरी करने की आवश्यकता नहीं। भोजन को मन नहीं कर रहा महाराज, खाली कथा सुनने से, उनके रूप का वर्णन सुनने से आज भोजन को मन नहीं। रात हो गई, करवटे बदलते बदलते कि कब थोड़ी सी सुबह हो, गोधूली हो मैं जाऊं, गोधूली हो मैं जाऊं, गोधूली हो मैं जाऊं। आधी रात को उठ गए, अभी सुबह भी नहीं हुई, आधी रात को उठ गए, पूर्व दिशा की ओर जाना था, उत्तर दिशा की ओर निकल पड़े। एक छोटी सी नदी देखी, यमुना समझ बैठे, एक वृक्ष देखा, उसे कदम समझ बैठे और वहां पर जाके खड़े हो गए। पैरों में कांटे चुभ रहे हैं, कोई होश नहीं, बस ध्यान क्या है, कृष्ण बलराम प्यारो कृष्ण बलराम। वो छवि नित्य आंखों के आगे मंडरा रहे। मन में आया अगर मुझे देखकर वो डर गए तो मैं एक काम करता हूँ, इस वृक्ष पे चढ़ जाता हूँ, यमुना जी के तट से तो गुजरेंगे। वो उस वृक्ष पर चढ़ के बैठ गए कि आएंगे तो मालूम पता चलेगा। सुबह होने लगी महाराज, धीरे 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 गोधूली होने लगी, चिड़िया चींची, कोयल गाने लगी, तोते मंडराने लगे, लताएं लहरने लगी, थोड़ा थोड़ा प्रकाश होने लगा। दूर से क्या दिखा कि गैया आ रही है, गैयन की आवाज आ रही है और धीरे 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 कृष्ण बलराम दो भाई गैया चराते हुए आ रहे हैं। जैसे ही निकट पहुंचे, लेके डंडा जमीन पे मारा और खड़े हो गए, रुक जाओ दोनों, तुम कृष्ण बलराम हो? बोले हाँ हम कृष्ण बलराम। बोलते मैं डाकू हूँ। बोले अच्छा बाबा। बोले क्या चाहते हो? बोले कचुना है, ये सवरे उतार के दो। बोले नहीं देंगे बाबा। बोले नहीं दोगे, मैं तुम्हें दोनों को मार दूंगा। बोलते अच्छा बाबा लो मार दो। हमारे ठाकुर क्या कह रहे, मार दो। हमारे ठाकुर ने जैसे स्पर्श किया, अब तो डाकू भगत की आंखों से क्या आने लगे, अविरल आंसू बहने लगे। बोले मैं रो क्यों रहा हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो तुम्हें देखते देखते मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है, मैं तुम्हें छू सकता हूँ। बार बार कृष्ण को छूते, बार बार कृष्ण बलराम को देखते। अब डाकू क्या कहता है कि हे कृष्णा, तुम इतने आभूषण मत पहना करो। वो तुम्हें शरीफ डाकू में कुछ नहीं कह रहा। अब कोई तुम्हें जान से मार दे तो तुम्हारी मैया को डर नहीं लगता? बोलता नहीं बाबा, मेरी मैया को डर नहीं लगता। बोलता अच्छा। बोले बाबा अभी आभूषण तो ले जा। भगवान ने क्या कहा, क्या करा, अपने सोने की मुरली, अपना मोर मुकुट सब कुछ उतार के एक गठरी के अंदर बांध के दे दिया और भगवान वहां से। अब वो सारा सामान लेके वो कहाँ गया, पंडित जी के पास पूछा, पंडित जी महाराज, पंडित जी। अब पंडित जी सुबह सुबह थर थर कांप रहे, इससे कोई मिला नहीं होगा, अभी आज मुझे मारेगा। पंडित जी के पास गए, हाँ जी क्या हुआ? पंडित जी देखो मैं लूट लाया दोनों को, ये रस्म। अब जैसे ही खुला, पंडित जी खुद हैरान, ये तो वास्तविकता में जो है अप्राकृतिक वस्तु है, इस प्रकृति की वस्तु है ही नहीं। ये कौस्तुभ मणि, सोने की बांसुरी, जो जो मैंने भागवत से वर्णन किया वो सभी तो है। तो मन में आया किसी मंदिर से चोरी करके ले आया और पंडित जी ये तो भागवत करवावे वो जेल में पूरी जिंदगी। बोलता नहीं पंडित जी मैं कहीं मंदिर से नहीं लाया, कृष्ण बलराम थे, यमुना जी के तट पे आए थे, मैं कदम के वृक्ष पे बैठा था, जैसा आपने बताया था वैसे ही थे। अच्छा। बोला पंडित जी आज तुम चलना मेरे साथ, मैंने बोला है उन्हें मेरे से मिलने के लिए आएंगे। अच्छा। अब पंडित जी को सुबह सुबह उठाकर देखो, अब पंडित जी बोले ये कहाँ ले जा रहा। अब वहां पे देखा तो वो क्या था, ऐसी एक तालाब था। बोला ये रही यमुना जी। पंडित जी बोले ये यमुना जी है, ये तालाब है। अच्छा हाँ हाँ कुछ भी हो, यही आए थे, बस तुम समझ लो यही आए थे। बोले ये रहा कदम वृक्ष। बोले कदम का वृक्ष से, ये बरगद के पेड़ को कदम बना रहे मैं ही मिला तुझे बेवकूफ बना। बोला नहीं महाराज समझो बात को, यही रुक जाओ। बोला जब कृष्ण बलराम आएंगे मेरी तो उनसे है दोस्ती, और तुम छुप जाना चुपचाप, नहीं तो वो डर के भाग जाए। बोले तो पंडित जी कहते हैं ये जो डाकू से नहीं डरा वो मेरे से डरेगा। बोला नहीं नहीं मेरी बात हो गई, तुम जरा चुपचाप पीछे खड़े रहना, जब मैं बोलूँ जब आना। बोले ठीक। और डाकू भी खड़ा हो गया। और डाकू क्या लेकर आया है, वो सारे आभूषण वापसी लेके आया है। इसलिए कि आज मैं ठाकुर से कहूँगा
मुझे ये सब धन दौलत नहीं चाहिए, बस मैं रोज आऊं और तुम रोज आओ, कुछ तुम कहो कुछ हम कहे, बस ऐसी ही आनंद भरी एक मुलाकात होती रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो मन को बदल दे वो कौन है? मनमोहन। अब ठाकुर जी की राह देखने लगे। अब पंडित जी को भी पेड़ पे बिठाया, खुद भी पेड़ पे बैठे। देखो पंडित जी, देखो कृष्ण आ रहे हैं, वो प्रकाश हो रहा है, देखो प्रकाश दिख रहा है। अब पंडित जी देख रहे हैं, मोए तो कछु ना है दिख रहा है, अंधेरो पड़ गए। बोले बाबा जरा गौर से देखो। बोला नहीं है। बोले देखो गैयन की आवाज आ रही है। बोले कहाँ से आ रही है? मोए ना आ रही। अरे बाबा गौर से सुने, वो मुरली बजा रहे हैं, देखो वो निकट आ रहे हैं, देखो वो आए गए, वो मेरे बराबर में खड़े हो गए। तो बोले मुझे नहीं दिख रहे। बोले ये तो खड़े मेरे साथ। अब नीचे उतरा डाकू भक्त, भगवान उसके निकट खड़े हैं, लेकिन उस पंडित को दिख रहे। ठाकुर जी से बोलते प्रभु, अगर आज आपने इस पंडित को दर्शन नहीं दिए ना, तो जमाना मुझे झूठा। तो भगवान कहते हैं इसके साधन भजन में वो प्रेम नहीं है जो प्रेम तेरे अंदर है। मीरा जी क्या कहती हैं? नहाए धोए जो हरि मिले तो बहु नदिया में मीन। मीन माने मछली। मछली क्या करती है? 24 घंटे नहाती रहती, उसे हरी मिल गए, फल मूल खाए हरी मिले। बहुत जंगला में वानर बंदर क्या खाते? फल फूल ही खाते, तो उन्हें हरी क्यों नहीं मिले? दूध पिए सो हरी मिले, तो बहु गंजन की बछिया, बछड़े क्या करते? दूध पीते। लेकिन मीरा जी क्या कहती है? बिना प्रेम नहीं मिले नंद लाला। बिना प्रेम के आप कितनी भी साधन भजन कर लो, लेकिन उसमें यदि प्रेम ना हो, बर्फी कितनी मर्जी खूबसूरत हो, कितनी मर्जी सुंदर बना दो, इसे भारत का नक्शा बना दो बर्फी से, या कुछ भी बना दो, लेकिन उसमें चीनी मत डालो, गले से नीचे जाएगी। मिठाई कितनी प्रकार की है, कोई मोटी मिठाई है, कोई लंबी डिजाइन की है, कोई कैसी डिजाइन की, काली की, सब अलग अलग प्रकार की, लेकिन उसमें चीनी कितने प्रकार की है। उसी प्रकार आपका साधन भजन क्या है वो एक अलग विषय है, लेकिन उसके अंदर शरणागति प्रेम होना चाहिए। जब उस डाकू भक्त जैसा तुम्हारे अंदर प्रेम होगा तो विश्वास करना ठाकुर भी आपके निकट ही होंगे, आपके इर्द गिर्द होंगे। दुनिया देखेगी, दिखेंगे नहीं, और आप देखोगे, आपको केवल क्या दिखेंगे? जिस और नजर डालो मुझे। तो विषय क्या है? केवल प्रेम। प्रेम कैसा? विशुद्ध प्रेम, जिस प्रेम में छल कपट ना हो। जो कृष्ण क्या कह रहे हैं? छल कपट छिद्र नाही मोहे भावा, निर्मल मन जन सोही मोहे पावा, छल कपट छिद्र नाही मुझे पसंद नहीं। भगवान से प्रेम करना है तो भगवान की कथाओं से प्रेम करो, हरि नाम करो। ये हरे कृष्ण महामंत्र करने से क्या होगा? प्रेम होगा। जैसे हमें किसी से प्रेम होता है तो हम उसकी बातें करते रहते हैं, उसकी बातें करना, उसी का नाम लेना बार बार, तो क्या होता है? प्रेम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा अट्रैक्शन बनता जाता है। तो उसी प्रकार नवदा भक्ति क्यों बताई गई? कानों से हरि कथा सुनो, आंखों से भगवत दर्शन करो, मुंह से कीर्तन करो, नाक से भगवान का सुगंधी पुष्प को सुगंध लो, पैरों से परिक्रमा करो, हाथों से ताली करो, हरि नाम करो, अर्चन करो। उससे क्या होगा? जब तुम्हारे शरीर की सारी एक्टिविटी भगवान की सेवा में लगेगी तो तुम्हारी आसक्ति कहाँ हो जाएगी? भगवान में हो जाएगी। जैसे आप अपने बच्चों को देखते हैं, उसे खिलाते हैं, उसका नाम लेते हैं, तो औरों के बच्चे को आप 2 वाली चॉकलेट दिलाओगे, अपने बच्चों को 100 वाली। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे में आपकी एनर्जी लगी है, एनर्जी लगने से वहां पर आपकी आसक्ति हो गई। उसी प्रकार भगवान में आप एनर्जी लगाओगे, भगवान का नाम लोगे, तो भगवान में आसक्ति हो जाएगी, आसक्ति हो जाएगी प्रेम हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा तो प्रेमानंद में सब आनंद में हो जाएगा। निताय गौर प्रेमानंदे, जय गौर प्रभु जी के लिए हरि बोल, हरि बोल।